Hello students, BSc first year. Unit first, पेपर थर्ड. लास्ट क्लास में हमने इसका एग्जाम्पल लिखा था, तो मैं एक बार आपको एग्जाम्पल बोल देती हूँ, देख लेना. यही हमारा चल रहा था लास्ट क्लास में. क्या था कि सिद्ध करो कि समकप L/R = 1 + e cos थीटा के नियामक वृत्त का समीकरण ये होगा. प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टेड सर्कल ऑफ द कॉनिक इज. क्लियर? ये हमें प्रूव करना है. तो क्या करा हमने, जो समकप है उस पर हमने अल्फा और बीटा दो स्पर्श रेखाएं खींची. दो स्पर्श रेखाएं खींची तो हमारे पास यहाँ से किसका मान आ गया था? कल हमने निकाल लिया था कि हमारे पास जो थीटा का मान है वो थीटा का मान आया था 1/2 अल्फा प्लस का बीटा. इक्वेशन नंबर 3. यहाँ तक हमने क्या कर लिया था? इसको हल कर लिया था, सॉल्व कर लिया था. लिखो समीकरण 3 से थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 से थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर. तो इक्वेशन 1 में क्या करोगे? जहां भी थीटा है उस थीटा की वैल्यू पुट करोगे. लिखो पुट द वैल्यू ऑफ थीटा in equation first from equation third. अब देखो, तो इक्वेशन फर्स्ट आप लोगों के पास लिखी हुई है, वहां पर थीटा की जगह क्या करोगे? ये वैल्यू पुट करो. तो L/R = e cos थीटा. तो क्या हो जाएगा? 1/2 अल्फा प्लस बीटा प्लस cos थीटा माइनस अल्फा. तो 1/2 अल्फा प्लस बीटा माइनस का अल्फा. यहां तक हमने क्या करा कि समीकरण 3 से थीटा का मान लिया और हमने यहां पर पुट कर दिया. ठीक है? तो हमने यहां से क्या किया? समीकरण 3 से थीटा का मान है जो समीकरण 1 में पुट कर दिया. समीकरण जब हमने 1 में इसका मान को पुट करा है तो हमारे पास यहां से इक्वेशन किस तरह से चेंज होगी वो देखेंगे हम. देखो, एक बात इसमें याद रखना कि जो e cos थीटा है इसको चेंज मत करना. सिर्फ किसमें चेंज करना है? जो cos थीटा माइनस अल्फा है ना, वहां थीटा का मान रखना है. आगे वाले पॉइंट में थीटा का मान नहीं रखना, नहीं पुट करना. इसका क्या रीजन है? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, जब अगर मैं इस r को यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा? r cos थीटा. और r का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में भी हो जाएगा. तो r cos थीटा किसके इक्वल होता है? x के इक्वल. क्यों? जब मैंने आपको बिंदुओं के पोलर फॉर्म बताए थे ना, तब मैंने आपको यहाँ बता दिया था कि r cos थीटा किसके इक्वल होता है. यहाँ पर r cos थीटा होगा इक्वल x के. क्लियर यहाँ तक? अब देखो, समीकरण 3 से थीटा का मान हमने कहाँ रख दिया? समीकरण 1 में रख दिया. जब इस समीकरण 1 में हमने इसका मान रखा तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे. तो देखो, L/R जो e cos थीटा है इसे हम ले आए लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस का e cos थीटा इक्वल टू क्या बचा? cos. अब 1/2 अल्फा माइनस का अल्फा, इसको सॉल्व करो. क्या हो जाएगा? इसको हल करने पर माइनस का अल्फा/2 आएगा. और क्या है? बीटा/2 माइनस का अल्फा/2. क्या इसको हम इस तरह से भी नोट कर सकते हैं? e cos थीटा इक्वल टू cos 1/2 बीटा माइनस का अल्फा. ठीक है? क्या हो जाएगा? cos 1/2 बीटा माइनस का अल्फा. अब देखो आगे,
बी प्लस साइन ए साइन बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही फॉर्मूला हमें क्या करना है, पुट करना है। लिखेंगे आगे L अपॉन आर माइनस का ई कॉस थीटा इक्वल टू कॉस जो बीटा माइनस एल्फा 1/2 है, ये 1/2 का हम क्या करेंगे कि इसका जो कोण है, जो एंगल है वो कितना है, हाफ है, और हाफ है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, देखो नॉर्मल अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो होता है कॉस थीटा कॉस बीटा कॉस एल्फा प्लस साइन बीटा साइन एल्फा। ठीक है, वो हो जाएगा कैंसिल। अब इस r का कर दिया मैंने इन सब में मल्टीप्लाई कर दिया। क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, एक बार आप लोग यही तक नोट करो इस इक्वेशन को, इस क्वेश्चन को मत लिखना क्योंकि यहाँ हमें कुछ चेंज करना है। तो देखो दोबारा समझ लो, यहाँ तक लास्ट क्लास में हमने किसकी वैल्यू पुट करी थी, थीटा की। तो यहाँ तक हमने इसका मान निकाल लिया था। समीकरण 3 से थीटा का मान हमने कहाँ रखा, समीकरण 1 में रखा। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। L अपॉन आर इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस 1/2 अल्फा प्लस बीटा माइनस का अल्फा। इस 1/2 को अंदर मैंने मल्टीप्लाई किया और जो अल्फा की वैल्यूज है उनको सॉल्व करके क्या आ गया, माइनस का अल्फा बाई 2 और प्लस का जो बीटा बाई 2 है वो रहा एज इट इज। L बाई आर माइनस ई कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, क्या आ गया, बीटा माइनस अल्फा। नोट करो इसे यहाँ तक, फिर आगे करेंगे हम। नोट करो इसे यहाँ तक। और ये जो लास्ट इक्वेशन है ना आपकी, इसको इक्वेशन नंबर 4 देना है अपन को। क्या करना है, इस इक्वेशन को कौन सा नंबर देना है, 4 नंबर देना है। यहाँ हो गया इस इक्वेशन को 4 नंबर। कर लिया यहाँ तक। अब हम आगे सॉल्व करेंगे इसे। देखो अब आगे, समीकरण 1 से लिखो दोबारा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या कर रहे हैं हम, दोबारा इक्वेशन फर्स्ट को यूज में लेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, L अपॉन आर इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस एल्फा। देखो अब इसका क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करो। तो L अपॉन आर इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो जो टर्म्स आपकी कॉमन है उस टर्म्स को क्या करोगे, कॉमन ले लोगे। L अपॉन आर इक्वल टू क्या कॉमन है, कॉस थीटा, क्या बचेगा, E प्लस का कॉस
अल्फा, यहाँ साइन थीटा साइन अल्फा। आगे देखो, अब यहाँ से इस जो r है इसका मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास किसकी वैल्यू होगी, l की। इस r का यहाँ गुणा करने पर या मल्टीप्लाई करने पर r cos थीटा e प्लस कॉस अल्फा प्लस का r साइन थीटा साइन अल्फा। अब जब हमने ये बुक स्टार्ट करी थी तो मैंने आपको बताया था, लिखेंगे आगे, हम जानते हैं कि वी नो दैट, तो जो x और y है वो किसके इक्वल होता है, x r cos थीटा के, और y इक्वल होता है r sin थीटा के। मतलब हमने इस कार्तीय निर्देशांक को किसमें बदला था, ध्रुवीय निर्देशांक में, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या किया था, चेंज किया था। तो x और y की वैल्यू यहाँ क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे। तो L बराबर r cos थीटा, तो r cos थीटा किसके इक्वल है, x के, क्या आएगा e प्लस कॉस अल्फा प्लस r sin थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा y और साइन अल्फा। तो यहाँ मेरे पास किसकी इक्वेशन आ गई, L की इक्वेशन आ गई। क्या है इक्वेशन, x e प्लस कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा। अब लिखेंगे, अतः अल्फा बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल, अतः अल्फा बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल, सो द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट अल्फा पॉइंट, अल्फा पॉइंट। तो अल्फा पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, उसका स्लोप कैलकुलेट करना है, और स्लोप को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या फॉर्मूला होता है, देखो जो x एंड y के जो मल्टीप्लाई में है तो उन्हें हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे क्या होता है हमारा स्लोप या ढाल, y अपॉन x। तो x का कोफिशिएंट कितना है, e प्लस कॉस अल्फा, और y का कोफिशिएंट कितना है, साइन अल्फा। तो ढाल क्या हो जाएगा यहाँ से, e प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। देखो हमने x की गुणांक को ऊपर लिखा है क्योंकि x किससे मल्टीप्लाई है, e cos अल्फा से। तो e cos अल्फा से मल्टीप्लाई कब होगा, जब हम उसके वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, ऊपर। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर हमारे पास 5, ठीक है। अब हम इसी तरह से किस पे निकालेंगे, समीकरण 2 से बीटा बिंदु पर ढाल निकालेंगे, उसका स्लोप कैलकुलेट करेंगे। नोट करो यहां तक इसे।
कर लिया नोट यहाँ तक। अब देखो आगे, अब हम क्या करेंगे, इसी प्रोसेस से हम बीटा पॉइंट पर, बीटा बिंदु पर ढाल उसका स्लोप कैलकुलेट करते हैं। देखो समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 को हमें यूज में लेना है और यहाँ से इसको सॉल्व करना है। तो इक्वेशन 2 से हमने इसको सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, L/R इक्वल टू ई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस बीटा, थीटा माइनस का बीटा। तो सॉल्व करो, L/R इक्वल टू ई कॉस थीटा कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, फॉर्मूला पुट कर दिया। दोनों में जो पार्ट कॉमन है उसे कॉमन ले लेंगे। L/R इक्वल टू कॉस थीटा कॉमन हो गया, ई प्लस कॉस बीटा प्लस का साइन थीटा साइन बीटा। आर को गुना कर दो, L इक्वल टू आर कॉस थीटा ई प्लस कॉस बीटा प्लस का आर साइन थीटा साइन बीटा। इसके बाद फिर सेम लाइन की आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा की क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। किसकी इक्वल होती है, आर कॉस थीटा इक्वल होता है एक्स के, ई प्लस कॉस बीटा प्लस साइन वाई साइन बीटा, वाई साइन बीटा। एक और ध्यान रख लेना, जो मैंने ये समीकरण कौन सी लिखवाई है आपको, 5 लिखवाई है ना, उसके आगे माइनस लगा लेना, क्योंकि ढाल हमेशा किसमें होती है, नेगेटिव होती है। समीकरण 5 में ई प्लस कॉस एल्फा अपॉन साइन एल्फा के आगे माइनस लगा लेना। क्यों, क्योंकि ढाल हमेशा किसमें होती है, नेगेटिव होती है। अब यहां से हम निकालेंगे, अतः बिंदु बीटा पर ढाल, बिंदु क्या होता है माइनस, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, बिंदु बीटा पर ढाल मीन स्लोप एट बीटा पॉइंट, एट बीटा पॉइंट। अब देखो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का y अपॉन एक्स। तो माइनस रहा, जो x है वो किससे मल्टीप्लाई में है, e प्लस कॉस बीटा से, और y किससे मल्टीप्लाई में है, साइन बीटा से। तो ये हो गया समीकरण नंबर 6। समीकरण 5 और 6 दोनों कैसी वैल्यूज है, नेगेटिव वैल्यूज है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, जो स्पर्श रेखाएं हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं, लंबवत प्रतिच्छेद करती है। लिखो, बिंदु अल्फा व बीटा पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, बिंदु अल्फा व बीटा पर खींची गई स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को खींची गई स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती हैं, लंबवत प्रतिच्छेद करती है। तो लंबवत प्रतिच्छेद करती है, इसका मतलब जो ढाल है उनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, -1 के। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ चुके हो, पढ़ लिया है। लिखेंगे, द पॉइंट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ इंटरसेक्शन intersect of tangent line of
the point alpha and beta intersect of tangent line at perpendicular one other। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो फर्स्ट पॉइंट है उसका ढाल, सेकंड पॉइंट है उसका ढाल, जब लंबवत या उनके परपेंडिकुलर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो दोनों ढालों का गुणा करने पर हमारे पास क्या आता है, माइनस का 1 आता है। नोट करो यहां तक इसे। नोट करो जल्दी से। फिर हम इक्वेशन 5 और 6 से m1 m2 मतलब दोनों स्लोप, दोनों ढालों की जो मान आए हैं, जो वैल्यूज हैं, उनको रखेंगे और उसे किसके इक्वल कर देंगे, -1 के इक्वल। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसे हम आगे सॉल्व करेंगे। ओके, तो लिखो आगे। तो करो अब आगे m1 और m2 की वैल्यूज पुट करो। यहाँ पर m1 की वैल्यू आई है हमारे पास -e प्लस कॉस एल्फा अपॉन साइन एल्फा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -cos बीटा प्लस e अपॉन साइन बीटा इक्वल टू माइनस का। ओके, अब देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, e को इससे मल्टीप्लाई करो तो e cos बीटा प्लस का e स्क्वायर प्लस cos एल्फा cos बीटा प्लस e cos एल्फा अपॉन साइन एल्फा साइन बीटा। इसकी वैल्यू है -1 के इक्वल। किसकी इक्वल है, -1 के, तो e cos बीटा प्लस e cos एल्फा प्लस e स्क्वायर cos एल्फा cos बीटा इक्वल। इसका मल्टीप्लाई हमने कर दिया -1 से, तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन एल्फा साइन बीटा, साइन एल्फा साइन बीटा। तो 1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया -1 से। इसके बाद इसको हम कहाँ ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब इसके बाएं पक्ष में आ जाएगा। तो इसके बराबर में क्या आ जाएगा, 0। तो e cos बीटा प्लस e cos एल्फा e स्क्वायर
कॉस एल्फा कॉस बीटा प्लस साइन एल्फा साइन बीटा इक्वल टू आ गया 0। तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन को यहां तक क्या किया है, सॉल्व किया है। अच्छा, अब इसके आगे देखो, कॉस एल्फा कॉस बीटा साइन एल्फा साइन बीटा, इसका फॉर्मूला होता है ये, हम लिखते हैं हमेशा कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। क्या लिखते हैं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ई कॉस बीटा ई कॉस एल्फा प्लस का ई स्क्वायर प्लस कॉस एल्फा माइनस का बीटा इक्वल टू 0। क्या किया हमने यहाँ पर, इसका फॉर्मूला पुट कर दिया। फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस एल्फा माइनस का बीटा हो गया। अब देखो आगे हम इसमें किस तरह से चेंज करेंगे आगे इक्वेशन को। यहाँ से हम कॉमन लेंगे, हमारे पास क्या कॉमन है, ई कॉमन है। इन दोनों स्टेप में क्या कॉमन है, ई कॉमन है, तो ई कॉमन ले लो। यहाँ से क्या बचा, कॉस एल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस का ई स्क्वायर प्लस का कॉस एल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ हम इसका फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है, और किस तरह से करेंगे वो देखो। कॉस ए प्लस कॉस बी, किसका फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये तो है a माइनस बी का, अब हम लगाएंगे कॉस ए प्लस कॉस बी का। इसका फॉर्मूला हमें पुट करना है, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, देखो यहां से 2e कॉस एल्फा एल्फा प्लस बीटा तो यहाँ से हमने क्या किया है कि कॉस, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस ए प्लस कॉस बी का। तो यहाँ क्या है, कॉस एल्फा प्लस कॉस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। क्या फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 और कॉस ए माइनस का बी बाई 2। ये फॉर्मूला होता है, लिख लेना। यहां से फिर क्या बचा, प्लस का ई स्क्वायर प्लस कॉस एल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0। ये हो गई हमारे पास। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में, अब हमें एक सीधी लाइन में लिखनी है ये इक्वेशन, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो एक बार आप लोग यहाँ तक इसे नोट कर लो, उसके बाद हम आगे के स्टेप्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ तक लिखो एक बार।
तो इसके आगे सॉल्व करेंगे अब हम इसे। देखो ये इक्वेशन एक बार नोट कर लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन है 2e cos 1/2 अल्फा प्लस बीटा cos 1/2 अल्फा माइनस बीटा प्लस का e स्क्वायर प्लस cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। 1 मिनट नोट करो, मैं भी आई। तो इसमें आगे लिखो आप। यहां से हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब हमें यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला नोट करेंगे। तो cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम। फॉर्मूला 2e cos 1/2 अल्फा प्लस बीटा cos 1/2 अल्फा माइनस का बीटा प्लस का e स्क्वायर। अब देखो क्या फॉर्मूला है, प्लस 2 cos स्क्वायर 1/2 थीटा की जगह कितना है, अल्फा माइनस बीटा माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो लिखो आगे समीकरण 5, 6 ये हो गए समीकरण नंबर 7। समीकरण 7 में समीकरण 3 व 4 से मान रखने पर अब समीकरण 3 और समीकरण 4 से क्या करोगे, समीकरण 7 में वैल्यू पुट करोगे। पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 7 फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4। तो देखो आगे इसमें क्या है हमारे पास, e स्क्वायर ये वाला ऐसे इज रहा प्लस 2e अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी है समीकरण 4 से, थीटा, तो कितना आ जाएगा 2e cos थीटा। ठीक है, L/r माइनस e cos थीटा। और समीकरण 3 से तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया। समीकरण 4 से अल्फा माइनस बीटा का मान कितना आ गया, e cos थीटा प्लस का 2L/r माइनस e cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर दी। क्या करा है, वैल्यूज पुट करी है समीकरण 3 से और समीकरण 4 से।
तो जब इन वैल्यूज को हमने इसमें पुट कर दिया, अब क्या करेंगे, हम इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे और होल स्क्वायर ओपन करके इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो ई स्क्वायर, इसका एक बार होल स्क्वायर ओपन करो और मल्टीप्लाई करो, ई स्क्वायर प्लस 2LR ई कॉस थीटा माइनस का 2E स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर माइनस का 2E स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 4LE अपॉन R कॉस थीटा माइनस का 1 इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास इक्वेशन आएगी और ये क्या है, हमारा आंसर है जो हमें प्रूफ करना था। नोट कर लो इसे यहां तक। ठीक है, इस तरह से ये एग्जाम्पल हमारे कंप्लीट होते हैं। आपके सिर्फ कुछ टॉपिक और बच रहे हैं इसमें, यानी कि जो ये वीक आएगा ना आपका, उस वीक में आपकी ये वाली यूनिट भी क्या हो जाएगी, खत्म। ओके।